नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे कुछ बच्चों को जो 10वीं के बच्चे हैं जिनको मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके लिए। तो जनरली काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती हैं 10th स्टैंडर्ड के कि सर हमें मैथ्स जो है सॉल्व कर लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तब बहुत सारी दिक्कत आती है। से ना तो पेपर कंप्लीट हो पाता या फिर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस के आंसर हमें याद ही नहीं आते। ठीक है, खास करके ये प्रॉब्लम मैथ्स में होती है, तो उस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आप मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हो, हालांकि ऐसा नहीं है। मैथ्स को एक अलग तरीके से अलग सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ पढ़ सकते हो, पढ़कर उनको याद कर सकते हो। मैथ्स को याद नहीं किया जा सकता। मैथ्स को आपको समझना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप मैथ्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, आपको अपने दिन का एक ऐसा टाइम निकालना है, कम से कम एटलीस्ट आप ये कह लो कि 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए देना है। ठीक है, आप जो भी टाइम पढ़ते होंगे, जितना भी समय आप देते होंगे पढ़ाई को, उसमें आप कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करिए कि 1 घंटा एक्स्ट्रा आप सिर्फ मैथ्स को दें। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो 3 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा एक्स्ट्रा और कर लें, तो टोटल 4 घंटे हो जाएंगे। इन 4 घंटों में आप 3 घंटे तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, मैथ्स डेली पढ़ना है। और पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स की जो बुक है वो उठाई या फिर कोई डाइजेस्ट उठाई और देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे रेगुलरली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एग्जाम हॉल में जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात कि इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से आप एग्जाम में बैठे हो। जैसे एग्जाम में आपके पास सिर्फ क्वेश्चन होता है और आपको आंसर लिखना होता है, तो वैसे ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने बाजू में डाइजेस्ट रख ली और फिर आप सॉल्व कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसके आंसर लिखने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसे बार बार ट्राई करें, बार बार ट्राई करें। ठीक है, और एक बेस्ट हैबिट मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करें ना, पहले उस चैप्टर को पढ़ें, जो भी समझाया गया है वो पढ़ें। और चैप्टर वाइज वीडियोस मेरे को मेरे टेंथ की जो क्लासेस हैं उन पे आपको मिल जाएगा। और मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैथ्स के अलग और साइंस के अलग चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये करें कि जैसे वीडियो पूरा देखकर आप समझ चुके हैं या फिर जहाँ पर भी आपको पढ़ाया गया वो समझ चुके हैं, उसके बाद फिर आप एग्जाम्पल से, उस चैप्टर के एग्जाम्पल से शुरुआत करें। जिससे क्या होगा ना कि अगर मान लो आप कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो उस एग्जाम्पल में देखकर आप समझ सकते हो। और फिर डायरेक्ट आप जाएं एक्सरसाइज पर। डायरेक्ट एक्सरसाइज ना करें, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें और उसके बाद एक्सरसाइज पर जाएं। उससे होगा क्या, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो अगर कहीं आप अटकते भी हो तो वहां से आपको समझने में आसानी होगी। और फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। बस कोशिश ये करें कि साथ में कोई डाइजेस्ट वगैरह ना रखें। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आपने डाइजेस्ट उठा के देख लिया, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, लेकिन बाद में जब दोबारा आप 10 दिन 12 दिन बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यही प्रॉब्लम आपके सामने वापस आएगी। या फिर एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो सेम प्रॉब्लम, आप सेम जगह पर आप वापस अटक जाओगे। तो ऐसी गलती ना करें और उसको नॉर्मल सॉल्व करें। भले इस बात पर पूरा ध्यान दें कि 1 घंटे के अंदर भले आपके 2 या 3 सम ही सॉल्व होते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन 2 या 3 सम को ही सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है। समझ में आई चीज? ऐसा नहीं है कि आप जो है 10-12 सम सॉल्व करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है हर पर्सन की कैपेबिलिटी पर। तो आपसे जितने सॉल्व होते हैं उतने सॉल्व करें, लेकिन एक रेगुलराइज करें, पहली बात। दूसरी बात, बिना देखे सॉल्व करें, मतलब सिर्फ क्वेश्चन देखकर आंसर करने की कोशिश करें और सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, ऊपर ऊपर आपने देख लिया। अब यहाँ पर बच्चे एक और गलती करते हैं कि जैसे सपोज करो कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को अवॉइड कर देते हैं कि कैलकुलेशन तो हमारी सही आनी है। ऐसा बिल्कुल ना करें, एग्जाम में ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते नहीं हो और एग्जाम में फिर कैलकुलेशन में या तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है या फिर आप आंसर गलत निकाल कर बैठते हैं। तो इस तरह की गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। एक काम करें, डेली मैथ्स को टाइम दें,
मैथ्स को डेली सॉल्व करें, डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपने कर लिया है तो आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बहुत वेरिएंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल है, आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट सभी को यही करूँगा कि आप आर डी शर्मा जरूर सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशल फॉर मैथ्स। बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस है तो साइंस को भी आपको टाइम देना होगा, ठीक है। साइंस में जैसे इक्वेशंस आ रही हैं तो इक्वेशन को लिख कर याद करना होगा, ठीक है। दूसरा कि जो डायग्राम आ रहे हैं, खास करके साइंस में डायग्राम डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, बिना देखे ड्रॉ करने हैं, और कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं वो चेक करनी है। समझ में आया, तभी आप डायग्राम को इजीली और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे एग्जाम हॉल में। नहीं तो होगा क्या, अभी आपको डायग्राम याद है, एग्जाम हॉल में बाद में पता चलेगा कि ये जैसे हार्ट का डायग्राम है तो कहाँ पर कौन सा चैम्बर आना था, किसको क्या नाम देना है, किसको क्या नाम देना है, वो आप भूल जाओगे। समझ में, तो ऐसी गलतियां ना करें, आप प्रॉपर तैयारी करें। 10th है, पढ़ के सभी जाते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप पढ़कर जाओगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। और ऐसे ही पढ़कर बस रैंडमली पढ़ के जिस तरीके से आपने 9th 8th पास किया है वैसे पढ़कर चले जाओगे तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपको एक बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही डिसेंट स्कोर आप करेंगे, ठीक है। और बहुत आसान है 10वीं में मार्क्स लाना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है। बस आप एक रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ाई करें और एक तरीके से पढ़ाई करें तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ में अगर आप में से किसी और को कोई और समस्या आती है 10th में, या फिर किसी तरह की समस्या आपको फेस करने को मिलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जो वीडियो मैं डालता हूँ उनके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको ऑलरेडी दी गई है वहाँ पर, उस पर जाके पूछ सकते हैं। जहाँ भी आप पूछना चाहते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो सभी को जय श्री राम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।